चौधरी साहब वो स्टूडेंट नहीं थे। स्टूडेंट कभी अंडरगारमेंट्स लहराते हुए नजर आएंगे। स्टूडेंट क्या होता है? स्टूडेंट का मतलब होता है पढ़ने वाला इंसान, एजुकेटेड इंसान, पढ़ा लिखा इंसान। तो स्टूडेंट कभी ऐसी हरकत करेंगे कि अंडरगारमेंट्स लेके मामला शुरू हो गया, जिस तरह मणिपुर का मामला शुरू हो गया, तो ये अमेरिका इन्वॉल्व होता है। देखिए, तो उनकी इकोनॉमी सेट थी, वो अमेरिका के आगे ब्लैकमेल हो सके ही नहीं। कुछ उनके लोग एजुकेटेड थे। देखिए, मैं पूरे इंडिया को नहीं कह रहा कि पूरा इंडिया समझदार था, बीच में कई लोग होते हैं जो बातों में आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली लोग समझदार थे जिन्होंने अमेरिका को इन्वॉल्व नहीं होने दिया। बांग्लादेश के जो मिनोरिटीज हैं, हिंदू कम्युनिटी है, वो बॉर्डर पे, ये वीडियो मैंने भी देखी कि वो बॉर्डर पे जाके हिंदुस्तानी जो फौजी हैं उनके तरले मिन्नत कर रहे हैं कि प्लीज हमारी जान बचा लें, हमें आप हिंदुस्तान में शामिल हो लेने दें। लेकिन देखें, हर मुल्क की अपनी एक पॉलिसी होती है। ये नहीं होता कि ऐसे बॉर्डर खोल दिया जाए कि मुतालबात मान लिए गए, आपकी हर बात मान ली गई, आपकी गुंडागर्दी को पूरा तस्लीम किया गया, उसके बाद भी आप बांग्लादेश में सुकून नहीं लेके आ रहे। आप मिनोरिटीज के ऊपर जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हो। यार, खुदा का नाम लो, कोई दीन इस्लाम ऐसा नहीं है, ना दीन इस्लाम में ऐसी कोई बात बताई जाती है, ना दीन इस्लाम में ये कहा जाता है कि हिंदुओं के जाके मंदिर तोड़ो या हिंदुओं को चुन चुन के मारो। हमारा इस्लाम ऐसा नहीं कहता। इन्होंने कौन सा इस्लाम पढ़ा है हमें नहीं पता। हो सकता है इन्होंने अमेरिका का इस्लाम पढ़ लिया हो, जो अमेरिका पढ़ाना चाह रहा है। वो इंकलाब नहीं था भाईजान, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, वो अजाब था। और ये बांग्लादेश के लोगों को चंद सालों में ये अजाब पता चल जाएगा, जब अमेरिका पूरा इन्वॉल्व होगा। अमेरिका ने अपना वजीर आजम तो अमेरिका ले आया उस मुल्क में, अब वो अपने कर्जे भी देगा उस मुल्क के बीच में। और हो सकता है आने वाले टाइमों में बांग्लादेश इस लेवल पे आ जाए कि इनके हाथ में भी कटोरा हो और ये पूरी दुनिया से भीख मांग रहा। अल्लाह ना करे ऐसा था, क्योंकि वो मुझसे हवाई अड्डे मांग रहा था या मिलिट्री एयरबेस मांग रहा था, और मैंने उससे इनकार कर दिया। और अमेरिका ने मेरी गवर्नमेंट गिरा दी, चाहे वो इत्तेजाज के जरिए इस शक्ल से दिखाया गया, स्टूडेंट के जरिए दिखाया गया, जिस तरह भी दिखाया गया, शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट गिरा दी गई। ठीक है, लेकिन आबिद भाई, स्टूडेंट्स को इसका मतलब है या तो क्या मतलब यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जाके ये बताया गया कि भाई शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरानी है, कैसे? मतलब हमने तो देखा स्टूडेंट सड़कों पे निकले हैं। साहब वो स्टूडेंट नहीं थे। स्टूडेंट कभी अंडरगारमेंट्स लहराते हुए नजर आएंगे। स्टूडेंट क्या होता है? स्टूडेंट का मतलब होता है पढ़ने वाला इंसान, एजुकेटेड इंसान, पढ़ा लिखा इंसान। तो स्टूडेंट कभी ऐसी हरकत करेंगे कि अंडरगारमेंट्स लेके लहराए जाएंगे? ये स्टूडेंट नहीं थे। स्टूडेंट थे, मैं ये नहीं मानता कि स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं थे, कुछ स्टूडेंट थे बीच में, लेकिन बहुत ज्यादा लोग बीच में अपने घुसाए गए, पार्टियों के घुसाए गए, अमेरिका के चाहने वाले जो लोग थे वो घुसाए गए, जिन्हें डॉलर मिलते हैं वो लोग बीच में आए, जिन्होंने प्रॉपर एक तोड़ फोड़ की, गवर्नमेंट को गिराया गया, डराया गया। और आप ये देखें कि अमेरिका में जो शख्स थे मोहम्मद यूनुस नाम के, जो उनके वजीर आजम बन गए, वो तो बांग्लादेश में थे भी नहीं। उनका तो बांग्लादेश से मेरे ख्याल से लेना देना ही खत्म हो चुका हुआ था, तो वो रातों रात उधर के वजीर आजम बन गए। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में भी इस तरह एक वजीर आजम था, उनका नाम आपको शायद याद होगा, शौकत अजीज आए थे, जिन्हें शायद वो कहा जाता था जी रातों रात ब्रीफ केस वाले प्राइम मिनिस्टर आए हैं। और जिस तरह शौकत अजीज पाकिस्तान में रातों रात अमेरिका से आए और वजीर आजम बन गए ना, इसी तरह मोहम्मद यूनुस रातों रात वजीर आजम बन गए। वजीर आजम वाला ना उनका कोई टैलेंट था, ना वो तो इकोनॉमी के ऊपर उनकी स्टडी है, बैंकिंग के ऊपर उनकी स्टडी है, तो वो रातों रात जो वजीर आजम बने, ये सब एक ड्रामा था। अगर स्टूडेंट उधर इंकलाब लेके आ रहे थे, तो स्टूडेंट फिर बांग्लादेश से कोई बंदा लेके आते ना, जिसे वजीर आजम बनवाते या हेड ऑफ स्टेट बनवाते, तो उन्होंने अमेरिका से ही कोई बंदा क्यों चूज किया? क्योंकि इसमें शेख हसीना वाजिद के बयान के से मिला के देखें आप कि अमेरिका इन्वॉल्व था। सबसे पहले शेख हसीना वाजिद को अमेरिका वीजा नहीं देता, अपने मुल्क में आने की इजाजत नहीं देता। फिर दूसरे नंबर पे कि अमेरिका से ही बंदा आता है और वो हेड ऑफ स्टेट बन जाता है बांग्लादेश का। इस चीज को भी ज़हन में रखिए आप। ठीक हो गया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम? समझ लें फिर जो अमेरिका का मकसद था, इसका मतलब कि यूएसए इतना पावरफुल है कि जिस कंट्री में चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, जिस कंट्री में चाहे वो अपनी गवर्नमेंट बना सकता है और अपनी मर्जी के। नहीं, ये सिर्फ बात सुनोगे तो फतवा लग जाएगा। देखें, अमेरिका जो मुसलमानों को दहशतगर्द डिक्लेयर करता है पूरी दुनिया के बीच में, हम उस अमेरिका के पीछे लग के एहतजाज भी करते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं। अभी आप देखें पाकिस्तान में या बांग्लादेश में जो भी जमातें प्रोटेस्ट कर रही होती हैं, या गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करना होता है, या अपनी बात मनवानी होती है, या प्रेशर डालना होता है, तो वो मजहबी जमातें होती हैं, वो कोई दूसरी जमातें नहीं होती, वो मजहबी जमातें होती हैं। तो मैं मुसलमानों को ये कहना चाहूंगा कि आप इतने बेवकूफ कैसे हैं? आप किस तरह अमेरिका की बात में आ जाते हैं? जो अमेरिका आपके मुल्क के हालात खराब करवाता है,
आपको दहशतगर्द डिक्लेयर करता है, उसी अमेरिका की आप बात भी मानते हैं। ये गलत बात है ना। इसमें तो ये लॉजिक आ गया ना, इसका मतलब है अमेरिका या यूएसए या अगर वेस्ट की बात करें, वो हमारी साइकी को समझ चुका है कि भाई इनको मजहब के नाम पे। देखें, उन्हें हमारे मुसलमानों का पता चल चुका हुआ है कि कितने जोगे हैं, ये कितने काबिल हैं। उसे हमारे मुसलमानों के बारे में पता चल गया है, इनकी साइकी का, इनके दिमाग का, इनका सब पता चल गया है कि ये किस काबिल है और कहाँ तक ये जा सकते हैं। उस लेवल पे लाके वो बंदे खरीदता है, प्रोटेस्ट करवाते। देखिए ना आप, पिछली कई गवर्नमेंट देख लें, अभी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जब गिरी थी, उन्होंने क्या बात की थी कि मेरी गवर्नमेंट को अमेरिका ने गिराया है। आज बांग्लादेश की शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरी है, तो उन्होंने क्या कहा कि मेरी गवर्नमेंट को अमेरिका ने गिराया। 100 झूठों को एक बात तो सच हो सकती है भाईजान। बांग्लादेश में भी वही बात हो रही है, इधर इमरान खान साहब भी वही बात कर रहे हैं कि मेरी गवर्नमेंट को गिराने में अमेरिका का हाथ है। ठीक है, और ये चीजें तो हमने बहुत सी, इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल आर्टिकल्स की बात करें, इवन रशिया का मीडिया ये कहता नजर आ रहा है, इवन अरब मीडिया ये कहता नजर आ रहा था 2023 से सुनने में है कि ये प्लानिंग स्टार्ट थी कि बांग्लादेश से शेख हसीना की गवर्नमेंट को खत्म किया जाएगा। और 2000 और लोगों को ये लग रहा है अचानक इनकलाब आया जी, वो जो सा उन्होंने जो स्टूडेंट्स बाहर निकले, सड़कों पे निकले और इनकलाब ले आए। वो इनकलाब नहीं था भाईजान, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, वो अजाब था। और ये बांग्लादेश के लोगों को चंद सालों में ये अजाब पता चल जाएगा, जब अमेरिका पूरा इन्वॉल्व होगा। अमेरिका ने अपना वज़ीर-ए-आज़म तो अमेरिका ले आया उस मुल्क में, अब वो अपने कर्जे भी देगा उस मुल्क के बीच में। और हो सकता है आने वाले टाइमों में बांग्लादेश इस लेवल पे आ जाए कि इनके हाथ में भी कटोरा हो और ये पूरी दुनिया से भीख मांग। अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि हम बांग्लादेश के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन हमें जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि बांग्लादेश के हाथ में आने वाले टाइमों में कटोरा होगा, ये पूरी दुनिया से भीख मांगेंगे, IMF के ये मुताज हो जाएंगे, चाइना के ये मुताज होंगे, ये कर्जा लेंगे, क्योंकि इनकी जो जनरेशन है ना, ये इंकलाब नहीं लेके, ये इजाब लेके आए हैं। से शेख हसीना वाजिद जो भी थी, वो बांग्लादेश की इकोनॉमी को ऊपर लेके जा रही थी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसे बेहतर कर रही थी, उनके हॉस्पिटल बेहतर हो रहे थे, उनके हर इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी जा रही थी उनकी, मतलब इंडिया उनकी हेल्प कर रहा था हर चीज में। लेकिन आने वाली गवर्नमेंट जिसका झुकाव अमेरिका की तरफ होगा या चाइना की तरफ होगा, मुझे नहीं लगता कि इंडिया आने वाले टाइमों में इस तरह इनकी हेल्प करेगा। नहीं, जाहिर बात है इंडिया के साथ अगर रिलेशन बेहतर होंगे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि एक किसी भी कंट्री, खास तौर पे जो एक बेहतरी की तरफ जाता, डेवलपमेंट की तरफ जाता कंट्री हो, जिसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो आज़ाद हो, वो ये नहीं देखता कि अगर शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो हम इस कंट्री से रिलेशन नहीं बेहतर रखेंगे। बट अगर वहां से अगर कोई अच्छा पॉजिटिव साइन आएगा तो वहां से भी, अभी तो मैंने ये भी सुना है। पॉजिटिव साइन किस किस्म का आ रहा है? बांग्लादेश में से आपको कोई पॉजिटिव बात हिंदुओं के लिए नजर आ रही है तो मुझे आप बता दो, मुझे तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई। देखिए, झगड़ा था उनका अपना, झगड़ा था स्टूडेंट का। देखें कहाँ से शुरू मामला, कहाँ से हुआ कि स्टूडेंट बाहर निकले, जी हमारा नौकरियों का कोटा आप उन्हें दे देते हो, कि जिन्होंने बांग्लादेश को बनाया, पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़े हुए फ्रीडम फाइटर को आप हमारी नौकरियों का कोटा उन्हें दे देते हो। स्टोरी तो इधर से शुरू हुई थी। मुझे बताओ कि हिंदुओं का किसी चीज में कहीं इन्वॉल्व थे? किसी चीज में हिंदू इन्वॉल्व थे? किसी गवर्नमेंट में इन्वॉल्व थे? किसी इत्तेजाज में इन्वॉल्व थे? कोई बिल्डिंग तोड़ने में इन्वॉल्व थे? हिंदू किसी जगह पे इन्वॉल्व नहीं थे, वो तो अपनी जिंदगी जी रहे थे। उन्होंने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया, माहौल को मजीद खराब करना था। देखे, उन्होंने इतने इतने हिंदुओं को चुन चुन के मारा, मेरे ख्याल से 22-24 हिंदू उन्होंने मार दिए। मुझे बताएं कि उन हिंदुओं का कसूर क्या था? जिस तरह पाकिस्तान में होता है शिया सुन्नी की लड़ाई कराई जाती है, इसी तरह हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान को लड़वाया जाता है। ये सब अमेरिका की पॉलिसीज हैं, ये अमेरिका अपना फायदा उठाता है। हम लोग कब समझेंगे? पिछले 75, 76, 77 सालों में हमें ये चीजें समझ नहीं आई, कब समझ आएंगी? देखें, मेरे जैसा एक इंसान चौधरी साहब, जिसे इतना पता ही नहीं है, चंद आर्टिकल पढ़ लेने वाला इंसान, चंद वीडियो देख लेने वाले इंसान को ये समझ आ रही है कि बांग्लादेश में क्या करवा रहा है अमेरिका। क्या बांग्लादेश के लोगों को ये बातें समझ नहीं आती? बांग्लादेश का आम सिविलियन को बातें समझ नहीं आती? खास तौर पे जो आप बात कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने अभी पूरी वीडियो में आगे देखा ही होगा कि जो बांग्लादेशी हैं वो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वो भारत में घुसने के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए हैं। और पाकिस्तान वालों का ये मानना है कि ये जो सारा बांग्लादेश में अब ये जो भी चल रहा है, ये सब कुछ USA की वजह से चल रहा है। वो लोग सारी मुसीबतों की जड़ USA को ही मानते हैं। उन लोगों को लगता है उनके देश में जो भी हो रहा है वो सब भी USA की वजह से ही हो रहा है।
तो गाइज़ आप लोग जानते ही होंगे कि जब से शेख हसीना इंडिया में आई है तब से इंडिया वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबतें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि बांग्लादेशी भी बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और जो बांग्लादेश में हिंदू हैं उनके घर जला दिए जा रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जा रहे हैं। क्योंकि शेख हसीना बहुत अच्छी थी, वो हिंदुओं को, वो हर रिलीजन को एक साथ लेके चलती थी। बट अब जब से वहाँ पे मिलिट्री रूल आया है तब से बेचारे हिंदुओं भाइयों बहनों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। तो आप लोगों की राय में क्या, जो ये लोग बांग्लादेशी हैं हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं, क्या आपकी राय में ये सही है, ऐसा होना चाहिए? मेरी राय में तो ये बिल्कुल गलत है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जैसे कि आप लोगों ने पाकिस्तानियों की बात सुनी होगी कि वो लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश, मतलब हर एक कंट्री को पता है कि उनके बीच में यूएसए ही है, तो बांग्लादेश को क्यों नहीं पता।